गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम हिस्ट्री के पार्ट 3 का लेसन पढ़ रहे हैं द वेमार ऑफ द रिपब्लिक। इसमें हम वॉर, इफेक्ट ऑफ वॉर्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी रीड पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि राजनीतिक परिवर्तनवाद और जो आर्थिक संकट आया था उनके ऊपर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक coincided with the revolutionaries uprising of the Spartakist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। जो वेमार रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था वह संयोग से जो है रिवॉल्यूशनरीज जो भी उस वक्त अपराइजिंग हुए थे वो स्पार्टाकिस्ट लीग के थे। स्पार्टाकिस्ट लीग उनका अपना समुदाय जो है उसको स्पार्टाकिस्ट लीग बोला जाता है। वो जो थे वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के पैटर्न पर थे जो कि रशिया से रिलेटेड थे। किसमें? रशिया में। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश इन मैनी सिटीज। जो सोवियत के जो वर्कर्स थे और सेलर्स थे उन्होंने बहुत सारे सिटीज में जो है वो इस्टेब्लिश हुए। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो बर्लिन में था वो चार्ज हुआ। किसके साथ में? डिमांड हुई थी सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की तरह, यानी कि गवर्नेंस कैसी हो? सोवियत स्टाइल में हो, जिस तरह से सोवियत संघ की थी। ये जो विरोध किया गया था, दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। ये जो विरोध किया गया था वो किसने किया था? सोशलिस्ट ने किया था, डेमोक्रेट्स ने और कैथोलिक्स ने। मीट इन वेमार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो कहाँ पर मिले थे? वेमार में। वो एक जो है लोकतांत्रिक जो गणराज्य को एक शेप देना चाहते थे, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। ठीक है, तो वो इस तरह का चाहते थे जहां पर रिपब्लिक कैसा? डेमोक्रेटिक हो। The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps। जो वेमार जो रिपब्लिक थी वो बुरी तरह से कुचला गया था। किसकी हेल्प पे? जब एक वॉर हुआ था तो उसी के साथ में जो हम लोग बोलते हैं कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नेम है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको फ्री कॉर्प्स बोला जाता है। इस ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा क्या किया गया था? हेल्प ली गई थी वॉर की, जिससे कि क्या किया जाए? इस रिपब्लिक को जो है बुरी तरह से कुचल दिया जाए। The anguished Spartakists later founded the Communist Party of Germany। जो बहुत ही जो स्पार्टाकाइट्स जो थे वो बाद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी में पाए गए। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। जो समुदाय और जो समाजवादी जो लोग थे वो कट्टर विरोधी हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कॉमन कॉज जो हो वो हिटलर के अगेंस्ट हो। Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solution। दोनों जो रिवॉल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे उनकी इच्छा थी रेडिकल सॉल्यूशन के लिए। पॉलिटिकल रेडिकलेशन यानी कि वो हर कोई जो है परिवर्तन चाहता था। इसमें जो नेशनल जो समाजवादी जो लोग थे उनकी इच्छा थी कि एक जो है किसी तरह का कोई परिवर्तन आए। पॉलिटिकल रेडिकेशन वाज ओनली हाइटेंडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जो राजनीतिक जो परिवर्तन चाहते थे वो केवल जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस के आधार पर, यानी कि जो इकोनॉमिक संकट आया था 1923 में। Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparation in gold। जर्मनी ने जो है ये वॉर बहुत ही बड़े लोन के साथ में लड़ा था और उसने जो है ये वॉर की रिपरेशन के लिए, यानी कि उसकी मरम्मत के लिए ये बोल सकते हैं कि इस वॉर का हर्जाना जो है उसने गोल्ड को करके जो है पे किया। मतलब इतना लोन उसके ऊपर चढ़ गया था। दिस डेप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्स वर स्कैर्स। ये जो डिप्लेटेड जो उसने गोल्ड का जो ये खर्च किया था उसकी वजह से जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए थे, यानी कि उसके पास में रिसोर्सेज मतलब उसके पास में एक तरफ से उसने लोन भी लिया, उस लोन को चुकाने के लिए उसने गोल्ड भी तो है उसको दिया, उसकी बदले में क्या किया उसने? इसकी वजह से उसके जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए। 1923 में जर्मनी जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया पे करने के लिए और फ्रांस जो था उसने ऑक्यूपाइड कर लिया लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया को। रूहर उसने जो है क्लेम किया था कोयल के ऊपर। जर्मनी जो था उसने वापस जवाबी कार्रवाई की बहुत ही जो है पेसिव रेसिस्टेंस के साथ, बहुत इसेंशियल सहायता के साथ में, और उसने प्रिंटेड पेपर करेंसी जो थी रेकलेसली यानी कि अंधाधुंध जो है उसने प्रिंटेड पेपर करेंसी स्टार्ट की विथ टू मच प्रिंटेड मनी। किसके साथ में? बहुत ही ज्यादा प्रिंटेड मनी के साथ में सर्कुलेशन। द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। लेकिन जो जर्मन मार्क की जो वैल्यू थी वो फेल हो गई। इन अप्रैल के अंदर यूएस डॉलर जो था वो इक्वल हो गया था 24,000 मार्क्स में, और जुलाई में जो हम लोग देख सकते हैं
ये जो है 3,53,000 मार्क्स हो गया था। अगस्त में हम लोग देख सकते हैं 4,621,000 मार्क्स हो गया था और 98,860,000 मार्क्स जो है वो दिसंबर में हो गया। इसका जो फिगर था वो रन हो रहा था उसी के साथ में अरबों खरबों के साथ में, यानी कि बहुत ज्यादा ये बढ़ भी रहा था एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स। लेकिन जो वैल्यू जो थी उसकी प्राइसेस ऑफ गुड की वो अचानक से क्या करने लगी, एकाएक गिरने लगी। ठीक है, कोलैप्स का मतलब एकाएक गिरना। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कैटलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड। लेकिन वहां के जर्मन्स के जो लोग थे वो बैलगाड़ी के अंदर जो है करेंसी नोट भर के लेके जा रहे थे। किसके लिए? क्योंकि उनको जो है पाव रोटी यानी कि ब्रेड वो जो है बाय करनी थी, बहुत ही ज्यादा पब्लिश्ड के साथ में। इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, जर्मनी की जो है अब स्थिति बहुत ही दयापूर्ण हो गई थी, दयापूर्ण हो गई थी। ये जो क्राइसिस थे उसकी वजह से जो है बहुत ही हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अति मुद्रास्फीति, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब प्राइजेस जो थी वो राइजेस होने लगी। एक जो है उनके जो प्राइजेस थे ब्रेड के वो भी जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ने लग गए थे। इवेंचुअली जो अमेरिकन जो थे उन्होंने जो है हस्तक्षेप किया था और उन्होंने बेल्ड की थी जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। इंट्रोड्यूस किया था एक डेवस प्लान को, जहां पर फिर से काम कर सकते हैं, वो अपना जो है रिप्रेशन कर सकते हैं और फाइनेंशियल बर्डन जो था जर्मनी के ऊपर उसको कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी कौन कौन से ईयर्स जो थे वो डिप्रेशन में हुए। जो ईयर्स जो थे 1924 और 1928 के बीच में, उसमें जो स्टेबिलिटी देखने को मिली। इसी के साथ में जो हम लोग देख सकते हैं बिल्ड ऑन सैंड हुआ, जर्मन जो है इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई और वो जो टोटली डिपेंड होने लगे शॉर्ट टर्म लॉन्स के ऊपर, यानी बहुत कम लॉन्स के ऊपर। लार्जली फ्रॉम द यूएसए ये सपोर्ट जो था वो विड्रॉन हुआ जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रश्ड हुआ था 1929 में। इसी के साथ में फियरिंग अ फॉल इन प्राइजेस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर, यानी कि अब उनके अंदर जो है हम लोग देख सकते हैं डर खत्म हो गया था कि प्राइजेस का जो डर था नीचे गिरने का वो भी खत्म हो गया। तो लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने जो एफर्ट्स बना लिए थे इन शेयर्स को सेल करने में। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 30 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, यानी कि 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो सोल्ड हो चुके थे। ये जो स्टार्ट हुआ था एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था इसी के साथ में स्टार्ट। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे जो है क्या क्या इसमें सिचुएशन हुई, किस तरह से डिप्रेस हुए, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।